जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडिया में आज की तारीख में अगर हम गोल्डन बॉय की बात करें तो भैया नीरज चोपड़ा का ही नाम आता है। और नीरज चोपड़ा को लेकर जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि इस बार उन्होंने सोना तो नहीं जीता है, लेकिन हाँ, लोगों का सोना मतलब जो लड़कियां जो उनको पसंद करती थी उनका चैन जरूर छीन लिया है। दरअसल भाई साहब ने शादी रचा ली। अमेरिकी मैगजीन ने जिस तरीके से नीरज चोपड़ा के बारे में एक समय पर तारीफों के पुल बांधे थे, उसके बाद में ऐसा लगता था कि भाई इंडिया में अगर अब किसी एथलीट की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा की होगी, और वही हुआ भी। तो जी, भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को शादी कर ली है। उन्होंने 2 दिन बाद मतलब कि कल रविवार को करीब रात 9:30 बजे सोशल मीडिया पर अपनी शादी की सिर्फ 3 तस्वीरें पोस्ट करी। फोटोज में उनकी पत्नी हिमानी और मां सरोज देवी नजर आई। 27 साल के नीरज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ कर रहा हूं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक नीरज और हिमानी की शादी का कार्यक्रम बहुत ही निजी रहा। शादी में सिर्फ लड़का और लड़की के जो एकदम इमीडिएट परिवार वाले लोग थे, उन्हीं के सदस्य शामिल हुए। नीरज ने तस्वीरें शेयर करी हैं, उनमें परिवार के कुछ लोग ही साथ बैठे नजर आ रहे हैं। शादी की इंफॉर्मेशन परिवार के अलावा किसी और को थी ही नहीं। शादी की तस्वीरें पोस्ट करके नीरज चोपड़ा ने बिल्कुल लिटरली सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें पोस्ट करी और लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने और अपनी हिमानी का नाम लिखा और दिल का इमोजी बनाया। उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि सभी के आशीर्वाद का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इस मूवमेंट में भागीदार बने, प्यार में बंधे हमेशा के लिए, और लिटरली हम लोग खुश भी हैं। अगर नीरज चोपड़ा की नई पत्नी हिमानी जी की बात करें तो नीरज ने अपने ही राज्य हरियाणा के सोनीपत जिले के लड़सौली गांव की रहने वाली टेनिस प्लेयर हिमानी के साथ 7 फेरे लिए। हिमानी फिलहाल यूएसए से स्पोर्ट्स स्टडी कर रही हैं। उनके पिता चांदराम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 2 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। हिमानी के पिता ने गांव में खेल स्टेडियम बनवाया है और वे वहां पर खिलाड़ियों को सर्कल कबड्डी सिखाते हैं। हिमानी मोर ने सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल में पढ़ाई के दौरान टेनिस खेलना शुरू किया था। हिमानी की मां मीना ने उन्हें शुरुआती दौर में ट्रेनिंग दी। उन्होंने गांव छोड़कर सोनीपत में किराए का मकान लिया और खेल के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया। इसके बाद उन्होंने 2017-18 में ताइवान में आयोजित विश्वविद्यालय टेनिस चैंपियनशिप में भारत को लीड भी किया। मां के अलावा पिता चांदराम मोर ने भी बेटी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया। हिमानी का छोटा भाई हिमांशु भी टेनिस का ही खिलाड़ी है। साथ ही 2 चचेरे भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए बताया कि शादी का प्रोग्राम जो था वो बहुत ही गुपचुप तरीके से रखा गया था। शादी में सिर्फ लड़का और लड़की के परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। गांव और रिश्तेदारी में भी किसी को इस बारे में बताया नहीं गया था। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सभी को शादी की इन्फॉर्मेशन दी गई। ये शादी 17 जनवरी को भारत में हुई है। नीरज अपनी दुल्हनिया के साथ अभी हाल फिलहाल के लिए फॉरेन घूमने के लिए जा चुके हैं। उनके वापस भारत लौटने के बाद ही रिसेप्शन पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और सभी लोगों को बुलाया जाएगा। मां ने दरअसल अभी कुछ समय पहले, नीरज चोपड़ा जी की माता जी की अगर बात करें तो कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तानी एथलीट के लिए कहा था कि अरशद भी मेरे बेटे नीरज जैसा ही है, और सोशल मीडिया पर मां सरोज देवी के साथ फोटो भी पोस्ट करी थी। नीरज ने दरअसल जब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था तब गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम के हाथ लगा था। मैच के बाद नीरज की मां ने कहा था कि हम बहुत खुश हैं, जिसने गोल्ड जीता वो भी हमारा ही बच्चा है। पेरिस ओलंपिक खत्म होने के बाद खबरें आ रही थी कि शूटर मनु भाकर और नीरज चोपड़ा शादी करेंगे। हालांकि मनु के पिता ने इन खबरों का खंडन किया था और खंडन करते हुए कहा था कि मनु अभी छोटी है। इतना ही नहीं, मनु की मां नीरज को अपने बेटे के समान मानती है, ये बात भी उन्होंने कही थी। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज की शादी की बातें चली थी। तब उनके परिवार ने कहा था कि नीरज की उम्र अभी देश के लिए और खेलने की है। नीरज भी हमेशा देश के लिए अभी और खेल के और मेडल लाने की ही बात करता है। नीरज की शादी तभी करेंगे जब वो खुद चाहेंगे, उन पर शादी का कोई दबाव नहीं है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 27 साल के नीरज के दूसरी कोशिश में सीजन बेस्ट 89.45 मीटर्स का उन्होंने थ्रो किया था। इसके साथ ही वो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने इससे पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ही भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। अमेरिकी मैगजीन ने नीरज चोपड़ा को एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना था। अमेरिकी मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 में दुनिया का सबसे बेस्ट मेंस एथलीट इनको करार दिया था। 2024 में हुए ओलंपिक खेलों में दूसरे नंबर पर रहने वाले नीरज ने कैलिफोर्निया बेस्ड मैगजीन की रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया था।
वे लॉरियंस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में भी शामिल थे। तो नीरज चोपड़ा की कहानी तो अब अगले अध्याय की तरफ बढ़ चुकी है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।